पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। जाल साउथ अफ्रीका के लिए बिछाया था लेकिन खुद शिकार हो गए। टी20 और वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, बाबर आजम दोबारा टी20 टीम में शामिल। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का मुकाबला स्पिन अटैक से करने का फैसला किया था और कौमी टीम में 3 स्पिनर्स खिलाए गए थे, लेकिन उन स्पिनर्स का नुकसान यह हुआ कि उनके स्पिनर्स ने हमारे स्पिनर्स की निस्बत अच्छी बॉलिंग की और हम इबरतनाक शिकस्त से 2-4 हो गए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम ने इंतहाई मायूस कारकर्दगी दिखाई। बाबर आजम ने सिर्फ 50 रन बनाए, उसके अलावा कोई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग न कर सका। 140 से भी कम स्कोर पर दूसरी इनिंग में हमारी टीम आउट हो गई और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से यह सवालिया निशान सामने आ रहा है कि तीसरी या चौथी इनिंग में पाकिस्तान की टीम गुज़श्ता काफी अरसे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और आज का अगर हम मैच देखें तो तवक्को ये की जा रही थी कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो एक लंबी 94 पे 4 आउट थे और कि ये दोनों लंबी बारी खेलेंगे और एक बड़ी पार्टनरशिप कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस तरह कल बाबर आजम स्ट्रोक खेल रहे थे उससे लग रहा था कि बाबर आजम की फॉर्म बहाल हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम ने जैसे ही 50 रन बनाए तो वो आउट हो गए। गुज़श्ता कई मैचों में जब भी वो 50 रन बनाते हैं तो उसके फौरन बाद वो आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं या ऐसी शॉट खेलते हैं कि अपनी विकेट खुद गंवा बैठते हैं। जिस टेम्परामेंट की जरूरत थी बाबर आजम से, जिस उनकी बैटिंग की जिसकी कौमी टीम को जरूरत थी, ना वो टेम्परामेंट उनका नजर आया ना वो बैटिंग नजर आई और हमने एक मैच जिसमें पाकिस्तान जीत सकता था, एक तारीखी सीरीज पाकिस्तान अपने नाम कर सकता था, पाकिस्तान ने बदकिस्मती से वो सीरीज तो बराबर हो गई लेकिन वो मैच साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दिया। साउथ अफ्रीका के स्पिनर ने बेहतरीन बॉलिंग की और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तंगनी का नाच नचाया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ना अच्छी बॉलिंग कर सके और ना बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर सके। रबादा के 71 रन्स, वो रन्स पाकिस्तान को ले डूबे। एक अकेला रबादा पाकिस्तान से मैच जीत गया और तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतकर वाइट वॉश करेगा साउथ अफ्रीका को। बहरहाल ओवरऑल टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई परेशान कुन और इससे नजर आ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए भी हमारी टीम इतनी मौजू नहीं है जितना हम करार दे रहे थे। नाकस कप्तानी, नाकस फील्डिंग, सब कुछ नाकस और टेस्ट की टीम वनडे और टी20 से भी बदतर है। वो के बड़े नाम बड़े खिलाड़ी शामिल हैं लेकिन कारकर्दगी जीरो है। पता नहीं पहला मैच किस तरह जीते। साउथ अफ्रीकन शायद इतना अच्छा खेल नहीं सके। हमारे स्पिनर्स को नुमान अली और साजिद ने अच्छी बॉलिंग की थी और वो स्पिन का शिकार हुए। उस मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है जिस मुल्क ने दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स पैदा किए। 161 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब शोएब अख्तर ने बॉलिंग की तो दुनिया ने कहा कि इससे तेज बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और आज उस शोएब अख्तर के मुल्क, इमरान खान के मुल्क, सरफराज नवाज के मुल्क, वकार यूनुस के मुल्क, फजल महमूद के मुल्क में हम फास्ट बॉलर्स के बजाय हम स्पिन फास्ट ट्रैक्स के बजाय हम स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं और हमने फास्ट बॉलर्स को ही टीम से निकाल दिया है। कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी मनफी और नेगेटिव सोच है मैनेजमेंट की कि उस मैनेजमेंट ने हमारी कौमी टीम को बर्बाद करके रख दिया है। और दूसरा जो खबर है वो आपके सामने आ चुकी है, बाबर आजम को टी20 में वापस शामिल कर लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को टीम से आपने निकाला क्यों था? अगर आपने दोबारा शामिल करना था तो फिर इतने तजर्बे करने की क्या जरूरत थी? अफगानिस्तान जैसे मुल्क से आपकी टीम जो है वो सीरीज आ रही है। बाकी मुल्कों के खिलाफ हमारी टी20 टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कर रही है। इंडिया से हम लगातार 2 मैच आ रहे हैं, तो फिर आपने बाबर आजम और रिजवान को क्यों निकाला था? और अगर अब आपने बाबर आजम को डाल दिया है तो सलमान अली आगा की जगह कहां बनती है? 2 ऐसे प्लेयर आप किस तरह एक टीम में खिला सकते हैं? बाबर आजम और सलमान अली आगा। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि सलमान अली आगा को फारिग करते, बाबर आजम को टी20 का कप्तान बनाते या शहीन अफरीदी को टी20 का कप्तान बनाते तो पोजीशन बेहतर हो सकती थी, एग्रेसिव अप्रोच थी, सारा कुछ था, खुद परफॉर्मेंस करते हैं। 22 में तो नो डाउट कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट जरूर कम है लेकिन वो बड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसको मानती है, दुनिया उससे डरती है, बॉलर्स खौफजदा होते हैं। और सबसे बड़ी कर यह है कि पाकिस्तानी कौम चाहती थी कि बाबर आजम टी20 में खेलें
لیکن سلمان علی آغا کا نہ جانے کون سفارشی ہے، اتنا تگڑا سفارشی ہے کوئی سلمان علی آغا کا کہ جس کی سفارش کے سامنے تمام بے بس ہیں، اور وہ مسلسل میچ کھیل رہا ہے اور وداؤٹ اینی پرفارمنس. گو کہ اس نے شارجہ میں راشد خان کو 2 دفعہ چھکے لگائے ہیں، لیکن راشد خان کو چھکے لگانا میرٹ تو نہیں ہے. بعض ایسے پلیئرز ہیں جو چھکے نہیں مارتے لیکن ٹیم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم کی وہ ضرورت بن جاتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں. 1 سال نہیں کہ برس کھیلتے ہیں. اب سلمان علی آغا بھی ہیں، بابر اعظم بھی ہیں، دونوں اگر یہ سلو بیٹنگ کریں گے تو پھر ٹیم پیچھے کہاں جائے گی؟ کیسے ہم 20 اوور میں جو ہے وہ 10 کا ایوریج حاصل کر سکیں گے؟ عجیب و غریب پالیسی ہے. بہرحال جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کی ٹیم میں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری ٹیم مزید جو ہے وہ برا کھیل سکتی ہے، اچھا کھیلنے کی جانب نہیں جا رہی، کیونکہ نئے تجربات نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.